सभी बच्चों को गुड इवनिंग। तो हमने कहाँ तक किया था? ऑर्थोगोनल आज स्टार्ट करना था और उसके बेस पे कुछ और भी अदर मैट्रिक्स को भी आज हम देखेंगे। ठीक है, चले सब ओके है? साउंड वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं है? तो फिर स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। चलिए, तो मैंने कहा था आप लोगों को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स को बोलते हैं? सपोज करो कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, लेट A इजकल टू AIJ, कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी एनी मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब देन A इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कब होगा? इफ A डॉट A का ट्रांसपोज करोगे तो आंसर जो है आइडेंटिटी बन जाता है। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जब उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट करेंगे उसी के साथ, तो हमको क्या बन जाए? अगर आइडेंटिटी बन जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर मैं इसको यहीं रखूं, इसके अपॉन में लेके जाऊं, तो ए का ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी अपॉन ए हो जाएगा। इन केस यहां से हम देख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? ए इनवर्स के बराबर होता है। तो कभी उसका इनवर्स निकालना हो, अगर आपको पता चल गया इफ ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन ट्रांसपोज इज इक्वल टू इनवर्स, इट्स इनवर्स। ठीक है, तो उसका इनवर्स ही उसका ट्रांसपोज होता है। अब कुछ इसके बारे में जाने, चले देखते हैं। सपोज एग्जांपल से मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। ए कोई मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पर मैंने ए बी सी डी दे दिया, कोई भी अननोन नंबर दे दिया। मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि क्या रिलेशन है इनके एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, तो देन ए का ट्रांसपोज क्या होगा? ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए बी को रो कॉलम में चले जाते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चले जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सेकंड रो सेकंड कॉलम में चले जाएंगे। देन अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें, ए डॉट ए का ट्रांसपोज करें, तो हमको क्या मिलेगा? आइडेंटिटी बनेगा, ये पता है। ए बी सी डी, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर आप ए बी सी डी से करते हो, देन आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। आइडेंटिटी मीन्स 1 0 0 1, यही होता है कि नहीं? यही। देन अगर मैं बोलूं कि भाई इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? ए इंटू ए स्क्वायर होता है, प्लस बी इंटू बी स्क्वायर बन जाएगा, ए इंटू ए सी होगा, प्लस बी इंटू बी डी हो जाएंगे। यहां से सी इंटू ए सी, प्लस बी इंटू बी डी। यहां से देखोगे सी और सी स्क्वायर, प्लस डी इंटू डी स्क्वायर। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स। ठीक है, 1 0 0 1। नो, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? मैंने आपको सिखाया था, दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होता है? जब उनका ऑर्डर भी सेम होता है, मस्ट बी सेम। यहाँ पर भी सेम है, 2 बाई 2 का, यहाँ भी 2 बाई 2 का है। तो ऑर्डर सेम है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है सेम होते हैं। इसका मतलब यहाँ से क्या समझ में आता है? देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो आपको 1 मिलेगा, ये समझ में आ चुका। और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर करते हो तो भी 1 मिलता है। दो 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 रिलेशन तो ये मिल गया। तीसरा ए सी इंटू बी डी, ये भी ए सी इंटू बी डी है, तो ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी करते हो तो आपको 0 मिलता है, ये तीसरा रिलेशन।
ये तीन रिलेशन मिले। अब आप चेक कर सकते हो कि ये तीन ए बी सी डी के कौन है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कौन था, मैट्रिक्स का ये और ये एलिमेंट थे, फर्स्ट रो थे, यानी कि इनका स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर करोगे तो ऑलवेज क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सी डी भी कौन था, सेकेंड रो है, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, और ए सी प्लस बी डी कौन होता है बच्चों, ए सी इंटू बी डी, यानी कि एक रो को सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिलेशन मिल जाता है। इसका मतलब यही समझे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तभी बनेगा जब उनके रो के हर एलिमेंट, ये 2 2 बाई 2 का, तो अगर 3 बाई 3 का होगा कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 बाई 3 का होगा तो भी यही रिलेशन होगा। ईच रो का स्क्वायर करोगे, एलिमेंट्स का स्क्वायर करके ऐड करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे जितने भी एलिमेंट है सबको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आंसर हमेशा 1 आना चाहिए। ऐसे जितने भी रो होंगे, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, जितने भी रो होंगे सभी का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर आप इसका मल्टीप्लाई किसी अदर रो के साथ करते हो, फर्स्ट इंटू सेकंड रो का मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपका 0 मिलना चाहिए, तभी ये क्या बनेगा, आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनेगा। तो यहां से अगर हम देखें, पहला आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन होता है बच्चों, 1 0 0 1। इसका भी तो देखो यही है, इसका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर करो 1 ही आएगा, इसका स्क्वायर करो इसका स्क्वायर करो 1 आएगा, 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0। ओवरऑल ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। क्लियर हुआ, एक ठोक तो यही मिल गया कि जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं वो अपने आप में एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। और इसका मतलब इसका इनवर्स अगर निकालोगे, आइडेंटिटी का इनवर्स निकालोगे तो इसका ट्रांसपोज निकलेगा, ट्रांसपोज भी यही आ जाता है, तो आइडेंटिटी का इनवर्स भी आइडेंटिटी हो जाता है। पहला प्रॉपर्टी तो यही हो गया एक ठोक। सेकंड, अगर हम कोई दूसरा एलिमेंट्स खोजे, आप बोलो कि सर कोई दूसरा एलिमेंट ले लिया जाए तो क्या होगा, तो ये दिखा रहा हूं मैं, -1 ले लो, इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आता है, 1 ही आता है। इसको 0 लिख दिया तो एक इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किया 0 आ जाएगा, 0 इंटू 1 अभी भी करके देख लो, ये भी अपने आप में क्या है, ऑर्थोगोनल होगा। क्यों, क्योंकि ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इसका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर, एलिमेंट्स के स्क्वायर करके ऐड करोगे आंसर 1 मिलेगा, यहाँ पर भी 1 मिलेगा, इसका इंटू इसका, फर्स्ट रो को सेकंड रो के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 मिलेगा। तो ये क्या कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, ये भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया। तीसरा, ए अगर मैं लिख दूं यहाँ पर cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ cos थीटा रख दिया, अभी भी ये भी क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्यों, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का प्लस प्लस बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका भी सम 1 ही मिलेगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, अभी तो माइनस में तो माइनस साइन थीटा cos थीटा आ जाएगा, ये प्लस साइन थीटा cos थीटा आ जाएगा, इसका भी आंसर 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये भी कौन सा है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और अगर आप चेक करना चाहते हो तो इसका निकाल लो, ए और ए का ट्रांसपोज करोगे तो आपको आंसर जो है आइडेंटिटी बन जाएगा। तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सबको समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर खोजना हो तो कैसे कर सकते हैं, ये 2 बाई 2 के ये आपके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर कोई बोले 3 बाई 3 का मैट्रिक्स बना के दिखाओ तो आप क्या कर दो, ए को एक मैट्रिक्स में लिखो, यहाँ पर 1 डाल दो, यहाँ पर 0 0 डाल दो, यहाँ पर 0 लिख दो, यहाँ cos थीटा लिख दो, यहाँ sin थीटा लिख दो, यहाँ 0 लिख दो, यहाँ माइनस साइन थीटा लिख दो, यहाँ प्लस का cos थीटा लिख दो, अभी भी ये 3 बाई 3 का है। ठीक है, ये भी अपने आप में क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। समझ गए, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इसका भी यूज आगे हम देखेंगे। तो ये पूरी कॉन्सेप्ट था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए। इसके बाद देखते हैं कंजुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, ये रहा सब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। कंजुगेट मैट्रिक्स,
कंजुगेट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर से मतलब नहीं है, एनी मैट्रिक्स है, देन कंजुगेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए के ऊपर जस्ट बार पुट कर देना है। ए बार क्या है होता है, मैं आपको सिखा देता हूँ। जितने भी ट्रांसपोज कंजुगेट होते हैं, यानी कि ये कंजुगेट होता है, वो हमेशा जो है किसके लिए वर्क करता है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए। लाइक ए बराबर क्या होता है, आप लोग को सिखा देता हूँ नोट करके। ये क्लास 11th में पढ़ कर आए हैं कि z बराबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, z बराबर 2+3 आयोटा होता है। तो इसका कंजुगेट करते हैं तो क्या मिलता है, कंजुगेट मीन्स z बार होता है, तो ये क्या होता है, इमेजिनरी वाला सिंबल बदल जाता है, तो 3 आयोटा हो जाता है। और इमेजिनरी है, माइनस में है तो प्लस बन जाता है। तो इमेजिनरी के सामने वाला चिन्ह जो सिंबल होते हैं वो चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। कौन से नंबर का, साइन कॉस वाला? इसमें क्या दिक्कत है, मैंने कहा ये ऑर्थोगोनल है, क्यों? इसका स्क्वायर करके ऐड करो, फर्स्ट रो का एलिमेंट्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूला होता है क्या, इसकी वैल्यू 1 होती है। सेकंड वाले का भी स्क्वायर करोगे तो यही लाइन मिलेगा, इसका इंटू इससे करोगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा, और प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो कट के 0 दे दे रहा है। तो ये भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, यानी कि ये वाला जो प्रॉपर्टी से लिखाया हूँ ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये चेक करने का तरीका है, अगर आपको चेक करना है कि कोई मैट्रिक्स सामने वाला दिया हुआ है, बताओ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, उसके लिए सबसे बेस्ट टूल है। ठीक है, एक तरफ से टूल है चेक करने के लिए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को चेक करना हो। अगर सामने वाले ने आपको दे दिया, बोलो भैया 1 2 -1 3, क्या ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो पहला स्टेप आपका क्या काम करना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ऐड करके देखो, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, क्या 1 आएगा, क्या नहीं आएगा, कभी ऑर्थोगोनल नहीं बन सकता। ऑर्थोगोनल चेक करने का सबसे आसान ट्रिक यही है। अदरवाइज आप ऐसे निकालने बैठोगे, एक ट्रांसपोज करोगे, फिर प्रोडक्ट करोगे, और फिर चेक करोगे आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो फिर वो बहुत लेंदी हो जाएगा। क्लियर है? रो कॉलम कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ऐसा लेना है कि यहाँ पर जो है उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जैसे इसमें देखो, इसके हर एलिमेंट का, अगर मैं बोलूँ फर्स्ट रो का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, आपको +0 स्क्वायर, आंसर 1 ही मिल रहा है, सेटिस्फाई किया। सेकंड का स्क्वायर करके देख लो, 0 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी आंसर कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर गया। तीसरे का भी करके देख लो, 0 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ही होता है, और प्लस साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस क्या होता है, ए कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद इस रो का इसका मल्टीप्लाई इससे करके देखो, 1 × 0 0, 0 × समथिंग 0, 0 × समथिंग 0, इसका इससे करके देखो 0 0 0 आ जाएगा, इसका इससे करके देखोगे 0 ही आएगा। तो ईच रो को किसी भी रो के साथ, एनी रो को किसी भी रो के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 0 ही मिलेगा। समझ गए कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि हमको अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स चेक करना है तो हम ट्रांसपोज निकाल के प्रोडक्ट करके चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपना लॉजिक लगाएंगे कि इसका स्क्वायर कर करके ऐड करके चेक करो कि वो 1 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, हर रो का सम का स्क्वायर करोगे तो आंसर 1 आना चाहिए, अदर रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आना चाहिए। क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है, कहीं दिक्कत? ए का ट्रांसपोज और क्या लिखे हो, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का इनवर्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखे हो, आइडेंटिफाई करना है बोल रहे हो, इसका इनवर्स निकालोगे तो होगा ना। इनवर्स कैसे निकालते हैं, आपको पता है इनवर्स कैसे निकालते हैं? अभी इनवर्स अपन टॉपिक पढ़े नहीं है ना, इसलिए मैं इनवर्स एक्चुअल में नहीं बताया हूँ। अब जब इनवर्स अपन देखेंगे, आप लोग को पढ़े होंगे 12th वगैरह में, वाले मेथड से जा सकते हो, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए,
इस मेथड से निकाल के चेक कर लो, उसका इनवर्स उसका ट्रांसपोज ही आ जाता है। ठीक है, अदरवाइज मैं इस प्रॉपर्टी को तो बता ही दिया हूँ यहाँ से। कौन सी प्रॉपर्टी से? ये वाली प्रॉपर्टी से कि ए डॉट ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी होता है, तो ये ए इसके अपॉन में आएगा तो अपॉन में आ जाएगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपॉन ए, आइडेंटिटी कुछ है ही नहीं तो वो वन ही होता है, तो ये इनवर्स हो जाएगा। तो ये ए का इनवर्स इनटू आइडेंटिटी के साथ करोगे तो ए इनवर्स ही मिल जाता है। भाई इसका मल्टीप्लाई करोगे ना, ऊपर लेके जाओगे तो ए इनवर्स बनेगा, तो ए इनवर्स डॉट आइडेंटिटी क्या होता है? ए इनवर्स ही तो होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी ही आता है, सॉरी जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं वही आता है, इस वजह से वो आइडेंटिटी हट जाएगा, सिर्फ ए इनवर्स बचेगा। थ्री बाई थ्री में थर्ड रो सेटिस्फाई होना चाहिए। कहाँ पर मल्टीप्लाई वाला बोल रहे हो? किधर, कहाँ कहीं प्रॉब्लम है? 3 बाई 3 वाले में थर्ड रो में क्या दिक्कत है आपको? थर्ड रो में क्या दिक्कत है? इसका स्क्वायर करके ऐड करो ना आपस में। 0 स्क्वायर प्लस माइनस साइन स्क्वायर ही होता है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, दिक्कत क्या है? ठीक है, थर्ड रो भी तो हो रहा है। आप कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो, ऐसा जनरली नहीं है यही कि ये तो मैं अपने मन से दिया हूँ, ऐसे एक एग्जांपल है ऑर्थोगोनल का। ठीक है, ऐसे कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो, आपको मिल जाएंगे वो। अब इसके बारे में चेक करते हैं। नहीं, मैंने कहा क्या क्या, किसी भी रो को कहा। आप जो बोल रहे थे सेकंड रो से नहीं, किसी भी रो को R1 गुणा R2 करो, आंसर 0 मिलेगा। R1 गुणा R3 करो, आंसर 0 मिलेगा। R2 गुणा R3 करोगे तो भी 0 मिलेगा। किसी भी रो को किसी भी अन्य रो के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो, 0 मिलेगा। समझ गए कि नहीं? करके देख लो, ये वाला इंटू ये R1 R2 करके देख लो, R1 R3 करके देख लो, R2 R3 करके देख लो, आंसर 0 ही मिलने वाला है आपको। आपको जब आंसर 0 मिलेगा तो फिर सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, वो 2 बाई 2 के लिए था तो दो ही थे, अभी 3 बाई 3 है तो तीनों के लिए चेक करोगे। 4 बाई 4 का होगा, सबके लिए चेक करना पड़ेगा अपने को, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक के लिए चेक करना है। ये वैलिडिटी सभी के लिए है, हर रो को मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप। ठीक है, R1 मीन्स फर्स्ट रो, R2 मीन्स सेकेंड रो। क्लियर है? हाँ, लेकिन कॉलम नहीं करना है कि आपको ऐसा कॉलम वाइज कर देना है कि C1 का गुणा इसका, ऐसा कॉलम नहीं करना है, रो वाइज करना है। रो का मल्टीप्लाई पे फॉर्मूला देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आता है कंजुगेट। तो आप लोग को मैंने बताया था कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा है तो हम क्या करते हैं, 2 - 3 आयोटा, सिर्फ इमेजिनरी वाले का सिंबल बदलते हैं, साइन चेंज किया जाता है, रियल नंबर का साइन चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नहीं करते हैं। ये होता है कंजुगेट की डेफिनेशन। तो सिमिलरली मैट्रिक्स में भी वही रूल होता है और कुछ नहीं है। मान लो ए, अगर आपका कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, अगर ए कोई मैट्रिक्स है 2 - 3 आयोटा माइनस आयोटा 1 - आयोटा 6 + 3 आयोटा दिया हुआ है, देन इसका कंजुगेट क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सिंबल बदल देना है हम लोग को। जहां पर आपका सिर्फ किसी भी दो रो का करने, मान लो आपका 3 बाई 3 का है, ध्यान से सुनो सत्यम जी, है ना? अगर मान लो सिर्फ दो रो का मल्टीप्लाई किया सेटिस्फाई हो गया, किसी और रो के साथ कर रहे हो नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये मेरे कहने का मतलब है। ये आपको अगर 2 बाई 2 का है तो ये भी 2 बाई 2 दो रो के लिए है, ये पहला रो के लिए है।
ये फर्स्ट रो के लिए, सेकंड रो के लिए। मान लो 3x3 का होता तो 3 केस बनेंगे, तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए, 0। और ये सिर्फ ये AC इंटू BD मतलब 2 रो थे ना, तो इसलिए AC इंटू BD तो दो आपस में मल्टीप्लाई किया था। अगर ये 3 रो होते, 3 रो होंगे तो तीनों को मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा आपको। ये मत सोचो कि सिर्फ किसी भी दो को किया, सेटिस्फाई किया तो हो गया ऑर्थोगोनल, नहीं, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कि फिर से बता रहा हूं कि अगर ए में 10 रो है, 10x10 का है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 10 का स्क्वायर करके ऐड करके देखो, सबका 1 1 1 1 आना चाहिए। और फर्स्ट रो को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो, 0 आना चाहिए। फिर दूसरे रो को भी चेक करना है, हर रो को, एवरी रो को चेक करना है, एवरी अदर रो के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करना है। सिर्फ दो रो के, किसी भी दो रो को चेक करने से काम नहीं बनेगा, मेरे कहने का मतलब ये है। समझ गए? प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, है ना, रो का, और रो के ईच एलिमेंट का स्क्वायर करके सम करने पर आपको 1 मिलना चाहिए, बस ये कंडीशन याद रख लो। चलिए आते हैं इस पे। तो मेरा कहना क्या था, हाँ, ए कोई मैट्रिक्स है। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है बोलो? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो जब आपके कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहा है तो वो मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। और अब तक जो मैट्रिक्स पढ़ रहे थे वो सारे रियल मैट्रिक्स थे। तो रियल मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ध्यान देना है कि भाई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए तो इसका कंजुगेट किया जाता है। तो इसका जब आप कंजुगेट करोगे तो क्या मिलेगा? 2 रियल नंबर है, कोई चेंजेस नहीं होगा। -3 आयोटा है तो +3 आयोटा लिख देना है। ये माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा लिख देना है, ठीक है, सिंबल बदल देना है। 1 माइनस आयोटा है तो आपको 1 प्लस आयोटा कर देना है। 6 + 3 आयोटा है तो 6 - 3 आयोटा कर देना है। इनकेस सामने वाले ने आपको दे दिया है, सपोज A = 3 - 1 6 है, रियल मैट्रिक्स दे दिया है, तो बताइए भाई आप इसका क्या करोगे? ए बार क्या मिलेगा? चेंज ही नहीं होगा, सिंपली इसको ए ही लिख दोगे। A बार = A इफ A इज रियल मैट्रिक्स। क्लियर है? जल्दी बताओ। सबको समझ में अगर रियल मैट्रिक्स है तो इसका कंजुगेट करोगे तो कोई चेंजेस ही नहीं होगा ना। 2 का 2 ही रहेगा, 3 का 3 रहेगा, -1 का -1 ही रहेगा, 6 का 6 रहेगा। चेंज तब होगा ना जब आपका कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो। क्लियर है? तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसके बाद एक न्यू मैट्रिक्स आता है जिसका नाम है ट्रांसपोज कंजुगेट। ट्रांसपोज कंजुगेट। ट्रांसपोज कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट करके उसका ट्रांसपोज करना है, ठीक है। इसको डिनोट करने का क्या है? सपोज लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, देन ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाई, ए के ऊपर स्टार बना दो या फिर ए के ऊपर ऐसा थीटा बना दो, दोनों का मतलब होता है। वेयर, जहां पर ए के ऊपर थीटा मीन्स क्या होता है? ए के ऊपर इसका ट्रांसपोज करना है कंजुगेट, तो कंजुगेट करके इसका ट्रांसपोज कर दो, या फिर आप इसका ट्रांसपोज करके जो आएगा उसका कंजुगेट कर सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। उसको हम ए के ऊपर थीटा लिखते हैं या फिर ए के ऊपर एस्ट्रिक बना देते हैं, स्टार। क्लियर है? ट्रांसपोज कंजुगेट आपको समझ में आ गया कि कौन सा तो इसका मतलब ध्यान देना है, यहाँ से आपका कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स चालू हो गया। तो जब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तब ये किया जाता है। अगर आपका मान लो ये रियल मैट्रिक्स होगा तो रियल मैट्रिक्स में कंजुगेट का कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ ए की पावर थीटा मीन्स ए का ट्रांसपोज बन जाता है। जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है वही ये भी है, ट्रांसपोज ही है। लेकिन अगर रियल मैट्रिक्स होगा तब, अगर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगा तो उसका कंजुगेट करना पड़ेगा। तो ये जो है ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब इसके बेस पे
दो न्यू मैट्रिक्स है, जैसे साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स आया था कहां से, ट्रांसपोज के ऊपर, वैसे ही ट्रांसपोज कंजुगेट के ऊपर आएगा हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स के जैसा ही होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ए आई जे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो भी कॉम्प्लेक्स होगा, और ठीक है, देन ए इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए के ऊपर थीटा की वैल्यू ए आ जाती है। तो जब ए के ऊपर थीटा करो अगर ए ही आ जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग हर्मिशियन मैट्रिक्स। यहाँ ए होता है, ठीक है, हर्मिशियन होता है ए। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स का क्या होता है, ए के ऊपर थीटा करोगे तो आंसर ए आ जाए तो उसको हर्मिशियन बोलते हैं। और स्क्यू हर्मिशियन में बस शॉर्टकट लिख रहा हूँ फॉर्मूला, स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन में क्या रहता है कि ए के ऊपर ट्रांसपोज कंजुगेट करोगे आंसर जो है निगेटिव ए मिल जाता है। जस्ट स्क्यू, स्क्यू पढ़े थे ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लाइक वैसा ही है। अगर एग्जांपल की बात करोगे तो एग्जांपल ले लो कोई भी, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है और यहाँ पर मैंने दे दिया हूँ क्या 1 - 2 आयोटा। ध्यान से सुनते जाओगे, ठीक है। पहला ये बना रहे हैं, तो ये बनाने के लिए अगर मैं ले लिया 1 + आयोटा, यहाँ 2 - आयोटा, यहाँ पर -2 + आयोटा, यहाँ पर 3 ले लिया, ये कोई मैट्रिक्स है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, ए के ऊपर थीटा, ए के ऊपर थीटा का मीन्स क्या होता है, ए इसका पहले कंजुगेट कर दो, कंजुगेट करोगे तो क्या मिलेगा, 1 - आयोटा बनेगा, ये 2 + आयोटा बन जाएगा, ये -2 - आयोटा बन जाएगा, ये 3 का 3 ही रहेगा। कंजुगेट करने के बाद इसका ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज करोगे तो रो को कॉलम में बदल दो, 1 - आयोटा यहीं रहेगा, यहाँ से 2 + 3 2 + आयोटा नीचे आ जाएगा, यहाँ से -2 - आयोटा यहाँ रहेगा, -2 - आयोटा और 3 इधर ही रहेगा। क्या ये ए बना क्या, इसको तो बोल दिया ए के ऊपर थीटा, क्या ये ए बना क्या, नहीं बना, नहीं बना। तो ये जो मैट्रिक्स है वो आपका क्या नहीं है, इस हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं है ये, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं ए इज नॉट हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो फिर कब बनेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर 1 + आयोटा डालोगे तो यहाँ 1 - आयोटा बन जाएगा। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रियल नंबर डालना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, ए के जगह आपको यहाँ नंबर डालना है, 2 3, डायगोनल में कोई भी नंबर से डालो। दूसरा, यहाँ पर जो भी नंबर डालोगे इसका अपोजिट डालना, जैसे अगर 1 + आयोटा लिख रहे हो तो यहाँ भी 1 + आयोटा लिखना पड़ेगा, दोनों को सेम करना पड़ेगा, तभी बन पाएगा वो आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। और कैसा करना पड़ेगा, यहाँ सेम नहीं, 1 - आयोटा डाल के देखो एक बार, ठीक है। क्योंकि अपन बार करेंगे ना, उसका कंजुगेट करेंगे, तो देखो ए का ऊपर बार करोगे तो क्या मिलेगा, 2 अपने जगह रहेगा, 1 - आयोटा हो जाएगा, ये आपका 1 + आयोटा हो जाएगा और ये 3 ही रहेगा। फिर जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे, जैसे इसका ट्रांसपोज करोगे तो चेंज हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, 1 - आयोटा इधर हो जाएगा, 1 + आयोटा इधर हो जाएगा, 3 इधर होगा। अब ये देखो वापस ए बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, तो ये ए बन गया, तो ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज किया तो ए बन गया, तो इसलिए ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया, हर्मिशियन मैट्रिक्स बन गया। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है,
हर्मिशियन मैट्रिक्स की खास बात ये होती है कि डायगोनल में रियल नंबर डालना पड़ेगा आपको। क्या? ईच डायगोनल एलिमेंट हैज ओनली रियल नंबर। ठीक, कोई रियल नंबर डालो, उसमें कॉम्प्लेक्स डालोगे तो जैसे ही आप कंजुगेट करोगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, तो फिर वो कभी भी नहीं बन सकता। ठीक, मान लो अगर आयोटा लिखते हो तो ये उसका कंजुगेट करोगे तो माइनस आयोटा बन जाएगा, तो भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स ऑलवेज रियल। हमेशा क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है? बताओ कि किसी भी डायगोनल एलिमेंट्स की बात करोगे हर्मिशियन मैट्रिक्स की, वो क्या होना चाहिए? पहला केस, वो रियल होना चाहिए। अगर आप रियल की जगह आप कॉम्प्लेक्स नंबर डालोगे तो कभी भी हर्मिशियन नहीं बन पाएगा। हर्मिशियन की एक खास कंडीशन हो गई। लो देखो, दो एग्जांपल दिया हूं आप लोगों को। और क्या होना चाहिए? जो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ यूज कर रहे हो तो इसका इसका कंजुगेट यहाँ डालना पड़ेगा आपको। टू माइनस आयोटा तो यहाँ टू प्लस आयोटा डालना पड़ेगा। अगर कुछ और डालोगे तो नहीं बनने वाला है। तो उसकी खास बात है, देखो नहीं बना था ये, क्योंकि चेंज कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर वन प्लस आयोटा लिखा था तो यहाँ वन माइनस आयोटा था। इमेजिनरी वाला सिंबल का बदलना पड़ेगा साइन। एक क्वेश्चन और करा दूं? चलो ठीक है, इधर आ जाओ। एक और एग्जांपल, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, मैं ऐसा दूंगा कि वो हर्मिशियन हो। हर्मिशियन होने की खास बात, डायगोनल एलिमेंट को चूज छोड़ दो। इस डायगोनल एलिमेंट 3 बाई 3 का ले रहा हूं मैं, तो 3 बाई 3 का यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनेगा, तो ध्यान से देखना, 3 बाई 3 के लिए जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो आपको कोई भी नंबर डालना है। ठीक है, कोई भी नंबर डाल सकते हो, लाइक 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर को वहां पर फिटअप करोगे। रियल नंबर डाल दो। यहाँ जो भी नंबर डालते हो डालोगे, जैसे आप यहाँ पर लिखते हो 1 - आयोटा, तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर A12 है तो A21 वाले पोजीशन पे 1 + आयोटा लिख देना। यहाँ पर अगर आप 3 - 4 आयोटा लिखते हो तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर क्या, 3 + 4 आयोटा डाल देना। डायगोनल पे आपको नंबर ही डालना है कोई भी। यहाँ पर अगर मैं दिया -6 + 3 आयोटा, तो यहाँ पर इसका यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? A23 है तो 3 3 2 पर क्या लिखना है? -6 लिखना ही है। बस +3 आयोटा है तो -3 आयोटा लिख दोगे। जस्ट उसका कंजुगेट कर देना है, और यहाँ कोई भी नंबर लिख सकते हो। ये जो मैट्रिक्स है हमेशा एक कौन सा होगा? और कौन सा होगा? हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। क्यों? चेक कर सकते हो। पहला काम, इसका आप ट्रांसपोज कंजुगेट करो। कंजुगेट करना मतलब आप क्या कर रहे हो? आपको इसका चेंज करते जाओगे। टू का टू ही रहेगा, 1 - आयोटा का 1 + आयोटा बन जाएगा, इसका बन जाएगा 3 + 4 आयोटा बन जाएगा। उसके बाद 1 + आयोटा का 1 - आयोटा बनेगा, 5 का 5 ही रहेगा, -6 का -6, +3 आयोटा का -3 आयोटा। क्लियर है? 3 + 4 आयोटा का 3 - 4 आयोटा बनेगा, -6 -3 आयोटा का -6 +3 आयोटा बन जाएंगे, और 8 का 8 ही रहेगा। जैसे ही इसका आप ट्रांसपोज करते हो, कंजुगेट का ट्रांसपोज करते हो, यही तो ए के ऊपर थीटा बन जाता है। और यहां से आप इसका जैसे ही ट्रांसपोज किए तो ये रो वाले कॉलम में चले जाएंगे, तो 2 1 + आयोटा और 3 + 4 आयोटा। देखते जाओ, फर्स्ट एलिमेंट्स के मिल गए। सेकेंड रो को आप सेकेंड कॉलम में पिटअप करते हो, 1 - आयोटा 5, यहाँ पर -6 -3 आयोटा। तो देखो अच्छे से यही वाली लाइन मिल रही है। देखो 1 - आयोटा 5 -6 -3 आयोटा। फिर 3 इस सेकंड थर्ड रो को 3 - 4 आयोटा -6 +3 आयोटा और 8 का 8। कहानी समझ में आई कि नहीं? तो क्या सीखे? ए बन गया। ए बन गया, ए के ऊपर थीटा किया, ए मिल गया। इस वजह से ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया?
हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। समझ में आया? तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स हो गया? हर्मिशियन मैट्रिक्स। अभी अपन टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, टॉपिक्स में मतलब एक एक एग्जांपल देना जरूरी है कि कौन सा मैट्रिक्स हर्मिशियन हो सकता है और कौन सा नहीं है। तो इसकी कुछ कंडीशन में लिखाना चाह रहा था। ये कंडीशन है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं हर्मिशियन के, वो हमेशा रियल होने चाहिए। यहाँ पर आपको डायगोनल में रियल नंबर डालना है। अगर आप यहाँ रियल नंबर नहीं डालोगे तो वो कभी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं बनेगा। इसकी खास प्रॉपर्टी यही है कि डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए? रियल होने चाहिए, और इसका ये कंजुगेट होना चाहिए A12, यानी कि इसकी खास बात बोलूं क्या होना चाहिए? A11, ठीक है, A22 और A33 कैसे होने चाहिए? सारे सारे रियल। ठीक है, पहला A दोनों A की वैल्यू क्या होनी चाहिए? रियल। ठीक, दूसरा जो आप यूज करोगे AIJ वाला, वो जो है उसका बार होना चाहिए। ए आई जे का AJI वाला पार्ट, AJI वाला जो पार्ट है उसका कंजुगेट होगा, ये होना चाहिए। तो AIJ वाला जो है AJI का कंजुगेट करना पड़ेगा आपको। मतलब अगर ये 2+3 आयोटा है तो JI वाले पोजीशन पे उसका कंजुगेट करके रख देना। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, कई लोग ऐसा लिख देते हैं, AIJ का कंजुगेट AJI में डालना है। ठीक है, हम्म। इतना अगर प्रॉपर्टी दिख रहा है तो देख के बता दोगे कि ये जो मैट्रिक्स है कौन सा मैट्रिक्स है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। बात समझ में आई कि नहीं? सभी बच्चों को समझ में आ गया? अभी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स पे गए नहीं है, अभी सिर्फ हमने ट्रांसपोज कंजुगेट तो आप कोई भी कर सकते हो ना। उसके लिए ट्रांसपोज कंजुगेट के लिए कोई कंडीशन नहीं है बच्चों कि ये जो ट्रांसपोज कंजुगेट है कि वो जो है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। वो आप कुछ भी कोई भी मैट्रिक्स के लिए बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। कौन सा? हर्मिशियन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ये इसके लिए n क्रॉस n है, उसके लिए सिर्फ इसकी डेफिनेशन के लिए ये जो लिखा हुआ है ना ट्रांसपोज कंजुगेट के लिए, कोई कंडीशन नहीं है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर है या नहीं है। लेकिन अगर आपको हर्मिशियन बनाना है तो वो जो है क्या होना चाहिए? अगर आप देखोगे हर्मिशियन, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इसके लिए स्क्वायर होना नेसेसरी कंडीशन है, तभी तो आप डायगोनल एलिमेंट बनाओगे ना। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट पेज करूं। ये भी तो समझा दिया है ना। अब बात करते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या रहता है? ए के ऊपर थीटा करो, आंसर माइनस ए आता है। ये इसका मतलब यहां से भी क्या होता है? इसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं बोलो? ए, एक तो ये वाला डायगोनल एलिमेंट की बात करेंगे, AII का बार इक्वल AII, ये डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कैसा होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। तो ये बताओ कब होगा? ये सोच के देखो, AII का बार AII विथ माइनस में कब होंगे? ये इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले तो ये जेड बार और जेड, तो वो भी क्या होना चाहिए? या तो प्योर जीरो कर दो या तो रियल नंबर, कोई भी इमेजिनरी डालना पड़ेगा। हाँ, वो तो कर ही सकते हो, साथ में ये भी देखना पड़ेगा ना ये वाला नंबर इसका कंजुगेट है कि नहीं है, ये भी चेक करना पड़ेगा। दोनों चेक करना है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को ही नहीं, डायगोनल एलिमेंट के साथ साथ ये वाला एलिमेंट जो है A12 वाला 21 के साथ मैच करके देखो उसका कंजुगेट है कि नहीं है। A13 का 31 के साथ, ऑल एलिमेंट्स को चेक करना पड़ेगा। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें क्या क्या है, लाओ देखते हैं पहले 2 बाई 2 से। तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा? अगर मैं यहाँ रियल नंबर डालता हूँ,
यहाँ भी रियल नंबर डालता हूँ, 2 3 डाल दिया। यहाँ पर अगर मैं 1 माइनस आयोटा लिख रहा हूँ और यहाँ पर अगर मैं -1 प्लस आयोटा लिख रहा हूँ, तो क्या ये हर्मिशन स्क्यू हर्मिशन बन पाएगा? आओ देखते हैं। ए का कंजुगेट करोगे तो 2 3 का 2 3 ही रहेगा, ये 1 प्लस आयोटा बन जाएगा, ये -1 ही रहेगा, ये माइनस आयोटा बन जाएगा, ये 3 का 3 रहेगा। उसके बाद इसका क्या करोगे? ट्रांसपोज करते हो, ट्रांसपोज करोगे तो 2 यहाँ पर आपका 2 1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा 3 आएगा। क्या ये ए बना? क्या नहीं बना। तो अब क्या करेंगे, इसमें माइनस का गुणा करना पड़ेगा। माइनस से जैसे ही आप गुणा करोगे तो ध्यान से देखो, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये तो बन गया 1 प्लस आयोटा, ये बन जाएगा -1 माइनस आयोटा बन जाएगा, और ये ए नहीं बना। तो डायगोनल को भी चेंज कर दे रहा है, तो डायगोनल पहले को चेक करना पड़ेगा, डायगोनल क्या होना चाहिए इसके लिए। अगर 0 डाल दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 डाल सकते हो। स्क्यू हर्मिशन के लिए डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ 0 ही होने से काम बन जाएगा? तो आओ एक दूसरे एग्जाम्पल पे वर्क करते हैं। सेकंड थिंक, जितना आप सोच सकते हो वो सारे एग्जाम्पल्स लेते जाओ अपने मन से। अगर मैं बोला डायगोनल में यहाँ पर लिख दिया 3 आयोटा, यहाँ पर लिखा 1 प्लस आयोटा, यहाँ डाल दिया 2 आयोटा -2 आयोटा, और यहाँ पर मैं लिख दिया 1 माइनस आयोटा। और ठीक है, चेक करते हैं क्या ये आपका स्क्यू हर्मिशन है। चेक करें क्या ये स्क्यू हर्मिशन है, बताओ भाई। तो क्या करना पड़ेगा इसका? पहला ए का कंजुगेट करो, कंजुगेट करोगे तो 3 आयोटा का -3 आयोटा बन जाएगा, 1 प्लस आयोटा का 1 माइनस आयोटा बन जाएगा, 1 माइनस आयोटा का 1 प्लस आयोटा बन जाएगा, -2 आयोटा का +2 आयोटा बन जाएंगे। अच्छा, इसका अपन क्या करें, ट्रांसपोज करते हैं, तब क्या बनेगा? -3 आयोटा वहीं रहेंगे, 1 माइनस आयोटा यहाँ आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा यहाँ पर आ जाएगा, और 2 आयोटा जो है यहाँ आ जाएगा, ट्रांसपोज किए। उसके बाद इसमें माइनस से गुणा करो, जैसे ही माइनस से गुणा करोगे तो +3 आयोटा आ जाएगा, जो कि आ चुका। यहाँ पर -2 आयोटा आ जाएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन से आ गया डायगोनल एलिमेंट। और ये चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस से गुणा करेंगे तो 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, तो ये नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लाने के लिए यहाँ पर भी चेंज करोगे, ये -1 +1 माइनस आयोटा हो जा रहा है, तो भी ए नहीं बन रहा है। ए कब बनेगा? जब हम क्या करें कि ये वाले एलिमेंट को क्या लेना पड़ेगा कि वो बन जाए, ए बन जाए। -1 लेके देखे, चलो इसको -1 माइनस आयोटा लेके देखता हूँ, तब इसका बार करेंगे तो ये -1 माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा, चिन्ह बदलेगा, -1 प्लस आयोटा हो जाएगा, ये 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब माइनस से गुणा करो, माइनस से गुणा करूंगा तो +3 आयोटा यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव बन जाएगा, तो भी नहीं आ रहा है, देखो वहां 1 प्लस आयोटा है। और कुछ सोचो, अभी भी नहीं आया।
अच्छा -1 प्लस आयोटा करेंगे तो जो है ये 1 माइनस आयोटा बन जाएगा, देखता हूँ। और जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा, आई थिंक रियल वाला पार्ट दोनों जगह माइनस लेना पड़ेगा। दोनों जगह, या तो दोनों जगह प्लस, या तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, है ना? ये चीजें देखनी पड़ेगी इसमें कि वही बन जाए। तो अपन इसको प्रॉपर्टी से भी देख सकते हैं काम करके। यहाँ पर ए के ऊपर थीटा जो है वो जो है माइनस के बराबर होना चाहिए, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि जो ए आई जे वाले का बार है वो माइनस ए जे आई के बराबर होना चाहिए, ऐसा। मतलब अगर, है ना, इसका ये चीजें आना चाहिए। मतलब अगर मैं बोलूँ ए आई जे की वैल्यू अगर 2 + 3 आयोटा है, तो माइनस लगा के इसका जो ए जे आई वाला पार्ट निकलेगा, ए आई जे का जब बार करा जाएगा, ए आई जे का बार करूंगा, तो ये जो है 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। और वो जो है ए आई जे का माइनस लगना चाहिए, यानी कि -2, इसे माइनस से गुणा करोगे तब जाके -2 और +3 आयोटा बनेगा। यहाँ पर इसका कंजुगेट करके निगेटिव कंजुगेट करना। निगेटिव कंजुगेट मीन्स -1 और माइनस आयोटा। -1 माइनस आयोटा करेंगे तो ये बनेगा आपका -1 प्लस आयोटा, ठीक है। और -1 माइनस आयोटा हुआ, ट्रांसपोज करेंगे तो -1 माइनस आयोटा यहाँ पहुंच जाएगा। और -3 आयोटा, -1 -1, ये जो है कॉलम में आ जाएगा। -3 आयोटा, 1 माइनस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, 2 आयोटा। माइनस से गुणा करोगे तो ये 3 आयोटा, माइनस से गुणा करेंगे तो पॉजिटिव, ये निगेटिव हो गया। और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये -2 आयोटा। मतलब कि ठीक है, यहाँ पर देखो ये चीजें होनी चाहिए। इसकी प्रॉपर्टी अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या हो गया पहला, ये जो ए आई जे वाला है वो ए जे आई का बार का माइनस होना चाहिए, ऐसा। ठीक है, पहले प्रॉपर्टी लिख रहा हूं। दूसरा, ये जहां पर आई नॉट इक्वल जे है उस केस में ये होना चाहिए, जो ए आई जे वाला है वो निगेटिव ऑफ ए आई जे, यानी इसका जस्ट बार कर दो और निगेटिव में डाल दो, माइनस डालोगे तभी आएगा। दूसरा, ए आई जे वाला निगेटिव ऑफ ए आई आई वाला, डायगोनल एलिमेंट की बात करेंगे,
तो ये बनेगा ए आई आई, ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा ए आई आई प्लस ए आई आई का बार इक्वल 0, यानी कि इसका जोड़ने पे डायगोनल एलिमेंट में जोड़ने पे क्या आता है 0 आना चाहिए, तभी बन पाएगा भाई, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये तो नहीं है, तो यहां से तो ये नहीं बना, तो दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लो अगर ए कोई मैट्रिक्स है, अदर एग्जांपल में क्या लिया, मान लो मैंने इमेजिन डायगोनल में तो जीरो जीरो भी ले सकते चलेगा, डायगोनल एलिमेंट से जीरो ले लो। यहाँ पर अगर आप -2 और प्लस आयोटा लिख रहे हो, -2 प्लस आयोटा, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 2 प्लस आयोटा, ऐसा। ये करके देखो, ये करके देखो एक बार बन रहा है कि नहीं। हाँ, नहीं अभी एक्चुअल में अपन खोज रहे हैं ना कि किस टाइप से होना चाहिए, इसलिए आपको टाइम लग रहा है। ए बार करोगे, ए कंजुगेट करोगे तो जीरो जीरो डायगोनल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये -2 ही रहेगा। ये क्या बन जाएगा आपका, प्लस आयोटा है तो माइनस आयोटा बनेगा, और ये जो है क्या होगा, ये 2 माइनस आयोटा बन जाएगा। उसके बाद इसका ट्रांसपोज का क्या, ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करोगे तो 0 -2 माइनस आयोटा है, ठीक है। ये आपका 2 माइनस आयोटा है, ये 0 है, देखो ये बना। जैसे इसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 प्लस आयोटा बन जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस आयोटा बन जाएगा, ये 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बन गया माइनस का ए, ये बन गया। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं ये जो ए क्या है, ए ई जो है स्क्यू स्क्यू हर्मिशियन है। समझ में आया, यानी कि यहाँ जो एलिमेंट है ना, इसका पहले क्या कर लो, आप कंजुगेट कर लो, फिर माइनस से गुणा कर देना, ये चीजें ध्यान देना है। मतलब आपको वो नंबर सोच के डालना है। तो पहले आप जैसे अगर एग्जांपल, दूसरा कोई एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूँ भाई, यहाँ 3 आयोटा लिख दिया, यहाँ पर मैं अपने मन से कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3 + 4 आयोटा लिख दिया, ठीक है। तो रफली इसका क्या कर दो, कंजुगेट करो, कंजुगेट करोगे तो कितना आएगा, 3 + 4 आयोटा है, तो आप बोलोगे सर 3 - 4 होता है कि नहीं होता है। फिर इसमें माइनस से गुणा कर दो, माइनस से गुणा करोगे तो -3 + 4 आयोटा बन जाएगा। तो देखो क्या समझ में आया, इससे समझ में यही आया कि इमेजिनरी पार्ट को वैसे ही रखना है, रियल पार्ट को चेंज कर देना है बस। -3 + 4 आयोटा है, बात समझे कि नहीं। देखो यहाँ पर रियल पार्ट -2 था तो +2 लिखा था, इमेजिनरी को वैसे ही लिखना है, तभी आपका ये स्क्यू हर्मिशन बन पाएगा। क्लियर हुआ। तो कभी भी अगर आपको बनाना है तो सिर्फ रियल को देखो, 3 है तो -3 कर देना, बाकी सारी चीजें वैसी रहेगी। अब चेक कर लो, ये भी हर्मिशन है, देख लो। इसका ए का कंजुगेट करोगे तो क्या मिलेगा, 3 आयोटा का -3 आयोटा बन जाएगा, ये -3 -4 आयोटा बन जाएगा, ये 3 -4 आयोटा बनेगा, ये -2 आयोटा बनेगा। इसका ट्रांसपोज करते हो, इसका ट्रांसपोज करोगे तो रो कॉलम बदल जाएंगे, तो -3 आयोटा यही रहेगा, ये नीचे आ जाएगा, 3 -4 आयोटा है, नीचे का -3 -4 आयोटा ऊपर पहुंच जाएगा, -2 आयोटा यही रहेगा। उसके बाद जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव हो गया, ये 3 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव, ये 3 निगेटिव प्लस 4 पॉजिटिव, ये प्लस का 2 आयोटा। कहानी समझ में आई। देख लो ये ए मैट्रिक्स ही बन गया, ए बन गया कि नहीं बन गया। तो ये भी क्या बन गया, हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन बन गया। तो इसकी खास बात क्या हो गया, देखो डायगोनल में 0 लेके चला तो भी आंसर आएगा, इमेजिनरी लिया तो भी आंसर आया, लेकिन इस नंबर को प्योर इमेजिनरी बोलते हैं। गलती से आप 2 + 3 प्लस ले लोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। कहानी समझ में आई। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन क्या बोल सकते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन का जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो क्या होता है,
must be a diagonal element of skew Hermitian must be real, must be in zero या प्योर इमेजिनरी नंबर, प्योर इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी मतलब उसमें रियल पार्ट नहीं होना चाहिए, प्योर इमेजिनरी सिर्फ आई वाला पार्ट, उसको बोलते हैं हम लोग प्योर इमेजिनरी। तो डायगोनल एलिमेंट की खास बात देखो कैसी होनी चाहिए स्क्यू हर्मिशन का, या तो आप जीरो रख दो जैसे स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स में था, जीरो रख सकते हो, या रख सकते हो तो प्योर इमेजिनरी नंबर। प्योर इमेजिनरी मीन्स नंबर नहीं होना चाहिए सामने में, है ना, रियल वाला पार्ट सिर्फ आई आई वाला पार्ट होता है, उसमें कोई भी नंबर गुणा भाग कर सकते हो, 3 आयोटा 2 आयोटा 4 आयोटा -2 आयोटा लाइक इस तरह से कर सकते हो। सबको समझ में आ गया कि नहीं आया ये बताओ। स्क्यू हर्मिशन की प्रॉपर्टी देख लिए कि क्या होना चाहिए डायगोनल में, प्योर इमेजिनरी या फिर कोई भी जीरो कर सकते हो, और जो अदर एलिमेंट है उसमें सिर्फ रियल वाला पार्ट को आपको उसका माइनस कर देना है, बाकी इमेजिनरी पार्ट एज इट इज वैसे ही रखना है। सभी को समझ में आया, यस या नो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो ये भी एक प्रॉपर्टी है, इफ ए इज स्क्यू हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन कोई मैट्रिक्स है, देन जैसे ही इसमें आई का गुणा कर देते हो ए के साथ, तो क्या बन जाता है, इज हर्मिशियन। देख सकते हो इस फॉर्मूला से, अगर ये ए हर्मिशन इस अभी कौन सा निकला, ये स्क्यू हर्मिशन है, इसमें आई का अगर गुणा करता तो ये आई स्क्वायर बन जाता, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये -3 रियल बन जाता, और रियल होता है हर्मिशन में। आई का गुणा करता तो ये +3 आयोटा, है ना, और +4, ये -4 बन जाता है, यहाँ पर भी ये -3 आयोटा और ये क्या बन जाता आपका प्लस -4 बन जाता, तो दोनों जगह वो जो है क्या बन जाएगा, पूरा कन्वर्ट हो जाएगा वो किसमें, हर्मिशियन में। तो यही इसकी खास बात होती है कि अगर हम आई का गुण, अगर कोई हमको पता चल गया कि वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो उसमें आई का गुणा करने पे वो हर्मिशियन बन जाता है। ठीक है, वो कौन सा बन जाता है, हर्मिशियन बन जाता है। हर्मिशियन में नहीं ले सकते, हर्मिशियन में माइनस का गुणा करोगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ए सॉरी आई का गुणा का जब वो कंजुगेट करोगे ना तो बदल जाएगा, तो वहां पर तो नहीं ले सकते। हर्मिशियन मैट्रिक्स जो है, हर्मिशियन मैट्रिक्स ये देखो ये निकाले थे, डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स ऑलवेज रियल, रियल लिखा हूं मैं, क्यों, क्योंकि जब आप कंजुगेट करोगे तो बदल जाएगा ना, तो 2 + 3 हटा तो 2 - 3 हटा जाएगा, तो कभी नहीं बन सकता, वहां रियल होना चाहिए। और स्क्यू हर्मिशियन में इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी या फिर जीरो ले सकते हो, दोनों चीजें मैंने लिखा दिया हुआ है पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हम हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन की बात करें तो हर्मिशियन में देखोगे तो सिर्फ क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, और अगर आप स्क्यू हर्मिशन में आते हो तो वहां पर आप जो है जीरो ले सकते हो या फिर प्योर इमेजिनरी नंबर ले सकते हो। ठीक है, ये सारा चीजें जो है कॉन्सेप्ट था स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स का। देखोगे तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लिंक है, देखो अभी कुछ नोट करके लिखा देता हूं, ध्यान से देखो, दो मैट्रिक्स में काम करूंगा, एक साइड रियल मैट्रिक्स है, ठीक है,
और एक साइड आपका कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। ध्यान से देखते जाओगे। अगर रियल मैट्रिक्स है तो हम इसके लिए क्या क्या चीजें जाने थे? सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकालना सीखे थे। उसके बाद अगर ए का ट्रांसपोज अगर ए आता है तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता है तो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। और ए के ऊपर ट्रांसपोज का गुणा करते हैं, अगर आइडेंटिटी आता है तो वो ऑर्थोगोनल बनता है। रियल मैट्रिक्स में ये 4 टाइप के होते हैं। बिल्कुल बन सकता है, क्वेश्चन आ सकते हैं इससे भी रिलेटेड। रियल मैट्रिक्स में देखो, इस बार आपको प्रॉपरली तरीके से सारी चीजें करनी है ताकि बिल्कुल भी कुछ छूटे ना, है ना। तो इस बार जो है अच्छे से रगड़ के मेहनत करना है आप लोगों को, कुछ भी चीजें छूटनी नहीं चाहिए। अभी टॉपिक मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें, उन सारी चीजों को आपको करनी है यहाँ पर। अभी इस चीज को समझो यहाँ से कि अगर रियल मैट्रिक्स है तो वहां हम ए का ट्रांसपोज पढ़े, ए का ट्रांसपोज ए आया तो इसको हम बोलते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स। और यदि ए का ट्रांसपोज माइनस ए क्या आया, निगेटिव आया, तो ये स्क्यू साइमेट्रिक बन जाता है। ये आप लोगों को मैं पहले भी करा चुका था। और ये होता है तो उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल। बिहेव इन्हीं के जैसा ही यहाँ पर भी होता है। अगर आप देखोगे अच्छे से तो यहाँ भी हम यही चीज को ही पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स होने की वजह से यहाँ पर हमको क्या करना पड़ रहा है, ए का ऊपर कंजुगेट का, यहाँ पर मैं बोलूं कंजुगेट करके बार करना पड़ रहा है, यानी कि लाइक ए के ऊपर थीटा पड़ रहे हैं। यहाँ पर यहाँ बार सिर्फ ट्रांसपोज किए थे, यहाँ कंजुगेट और थीटा किए थे, मतलब उसमें बार लगा के, उसका बार लगा के ट्रांसपोज किए थे, ठीक है। फिर यहाँ पर आया क्या, अगर ए के ऊपर थीटा की वैल्यू ए आई तो ये क्या बन गया, हर्मिशियन बन गया। यदि ए के ऊपर थीटा की वैल्यू माइनस ए बन गया तो ये क्या बन गया, स्क्यू हर्मिशियन। और यहाँ एक और पढ़ेंगे, ए और ए के ऊपर थीटा दोनों का गुणा करेंगे तो अगर आइडेंटिटी आ जाता है तो उसको बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। लाइक समझे, जैसे ये ट्रांस कौन सा मैट्रिक्स है ये, अगर ये आपका है यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, यूनिटरी मैट्रिक्स। बात समझे, देखो कंपैरिजन करो, दोनों का रूप सेम है, सिर्फ सेम चीज सारी चीजें दिखाई दे रही है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होने से हमको यहाँ पर बार निकाल के सॉल्व करना पड़ता है, अदरवाइज हम रियल मैट्रिक्स के जैसा ही समझ सकते हैं। देखो कंपैरिजन दोनों में यही है, कंपेयर। अगर ए के ऊपर रियल मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स रियल है तो ये पूरा डिक्टो सेम बन जाएगा, ये चीजें साइमेट्रिक बन जाएगा, फिर वो स्क्यू साइमेट्रिक बनेगा, फिर ऑर्थोगोनल बनेगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो वहां हम साइमेट्रिक्स ना बोल के वहां हर्मिशियन बोलते हैं, स्क्यू हर्मिशियन बोलते हैं, और फिर यहाँ पर यूनिटरी बोलते हैं ऑर्थोगोनल के जगह। सभी को समझ में आया? इसमें क्या निकाले थे और इसमें क्या निकाले, डिक्टो सेम ही है। इसमें बताओ साइमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या बताया था, डायगोनल एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं था। इसमें क्या था, डायगोनल एलिमेंट वाले क्या थे, इसमें एक ही कंडीशन थी सिर्फ, डायगोनल में क्या था, जीरो था। डायगोनल में सिर्फ जीरो थे। यहाँ पर एक कंडीशन आ गई थी, हर्मिशियन है तो डायगोनल कैसे होने चाहिए थे, यहाँ पर डायगोनल जो है सिर्फ सिर्फ और डायगोनल जो है रियल होना चाहिए। यहाँ पर आपका डायगोनल जो है वो जीरो या फिर प्योर इमेजिनरी, जीरो या फिर प्योर इमेजिनरी, बस इतनी सारी चीजें हैं। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही बना थे, ये भी एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स में बनता है, ये भी एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनता है। सबको समझ में आ गया कि नहीं? बोलो। क्लियर है सभी बच्चों को?
कंपैरिजन करके दिखा दिया हूँ कि इस तरह से होता है, बाकी और कुछ नहीं है, लगभग सेम ही होता है। ठीक है, यहाँ भी वही चीज कर लेते हैं, थोड़ा सा यूनिटरी मैट्रिक्स बताया नहीं हूँ, बता देता हूँ यहाँ पर भी कि यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है। उस मैट्रिक्स को बोलते हैं, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए के ऊपर ए डॉट ए के ऊपर थीटा निकाल लो। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। बट ये बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, इससे रिलेटेड नहीं पूछेगा यहाँ पर। हाँ, ये बोल सकते हैं कि ए के ऊपर थीटा जो है कहीं ना कहीं ए के ऊपर इनवर्स का बराबर होता है, यानी कि ए के ऊपर बार और इसका ट्रांसपोज जो है आंसर जो है ए इनवर्स के बराबर आता है। इसमें अंतर इतना ही है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है ना, इसी वजह से यहाँ पर हम लोग कंजुगेट करते हैं, बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेगा। स्क्रीनशॉट मत लो क्योंकि ब्लॉक कर देगा आपको ये ऐप। स्क्रीनशॉट मत लो, स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको जो है ये ऐप शायद समझ में आया बच्चों, क्या बोला, स्क्रीनशॉट मत लेना, इस ऐप में स्क्रीनशॉट लेने पर जो है ब्लॉक कर देता है, फिर वीडियो वगैरह नहीं देख पाओगे। और नेटवर्क का थोड़ा इशू आ रहा है, इधर भी नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये सारी चीजें तो मैंने करा दिया, अब एक स्पेशल मैट्रिक्स बता देता हूँ जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो, इनवर्स मैट्रिक्स अभी पढ़े नहीं है, करेंगे उसको भी। अभी पहले मैट्रिक्स के टाइप ही हैं, थोड़े बहुत और बचे हुए हैं अभी। ठीक है, जान लो सबसे पहले नील पोटेंट मैट्रिक्स और आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, अभी दो टॉप तो यही बचा हुआ है। देखो भाई, आइडम पोटेंट, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, सपोज ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन का है। ठीक है, बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, then A is called idempotent if, वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बनता है, कब बनेगा, जब हम इसका स्क्वायर करें और ए ही बन जाए, उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट। कहानी समझ में आई, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम आइडेम्पोटेंट कब बोलते हैं, जब उसका स्क्वायर करने पर क्या बन जाता है, ए बन जाता है, उसको हम आइडेम्पोटेंट बोलते हैं। ठीक है, ए का स्क्वायर करने पर ए आ जाता है, तो जैसे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा हो जाएगा। इसका एग्जांपल लेना है तो ए इक्वल टू क्या ले लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज क्या होता है, आइडेम्पोटेंट होता है। क्यों, क्योंकि आई का स्क्वायर करोगे आई ही बनेगा, आई डॉट आई करोगे ना, यानी कि ऐसा 1001 ले रहे हो, ये ए है, तो जब आप ए स्क्वायर निकालोगे ना 1001 इंटू 1001, तो हमेशा क्या मिलेगा, वापस आइडेंटिटी ही मिल जाएगा, यही बनेगा, करके देख लो, 1 इंटू 1 0 इंटू 0, तो ये ए स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर अगर वापस ए बन जाए तो वो क्या होता है,
आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बनता है। एग्जाम्पल में यही लिख सकते हो, ठीक है। अब सिर्फ यही नहीं है, और भी कुछ ले सकते हो, जरूरी नहीं है। और इसका अगर आपको चेक करना चाहते हो कि सर इसके कंडीशन बता दो कि भाई क्या होगा, तो ये केस क्या, इसके लिए कोई जुगाड़ है, हम कैसे बना सकते हैं कोई आइडेंटिटी, तो चेक करना पड़ेगा आपको। ए डॉट ए करने पर आपको ए ही आना चाहिए। यानी कि अगर आपने ए बी सी डी लिया हुआ है, इधर भी ए बी सी डी है, तो आंसर भी ए बी सी डी ही आना चाहिए, यही ना। ए डॉट ए करने पे ए आना चाहिए, तभी तो आइडेम कौन सा बनेगा, आइडेम्पोटेंट बनेगा। तो इसका मल्टीप्लाई करके रिलेशन निकाल लो दोनों के बीच में। ए डॉट ए क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर, प्लस बी डॉट सी क्या होता है, बी सी होता है। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी। बी डॉट डी क्या बनेगा, प्लस बी डी। और सी डॉट ए सी, प्लस डी डॉट सी सी डी। और सी डॉट बी बी सी, प्लस डी डॉट डी डी स्क्वायर। ये होना चाहिए, देख लो ये रिलेशन होना चाहिए। यानी ए का स्क्वायर इंटू बी सी, ऐसे क्रॉस में इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर करने पे वापस ए आना चाहिए। ऐसे नंबर को खोजना पड़ेगा तब। तो कुछ खास रिलेशन तो हमको नहीं मिल रहा कि भाई अगर ए स्क्वायर प्लस बी सी करूं तो ए मिले, है ना। ए बी इंटू बी डी करने पे ए बी बनना चाहिए सिर्फ, ठीक है, बी। तो वो ऐसा केस खोजना थोड़ा सा आपको, फिर निकालोगे तो जो है थोड़ा सा लॉजिकली निकालना पड़ेगा, 1 और 0 डाल डाल के चेक करना पड़ेगा, तभी बन सा पाएगा, अदरवाइज ऐसे थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए कुछ खास रिलेशन नहीं है। हाँ ये है कि आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई करो, सिर्फ अगर वापस वही बन गया तो वो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा आपका, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगा। और इसी के बाद आपका आता है नील पोटेंट मैट्रिक्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट, नील पोटेंट मैट्रिक्स की बात करें, आइडेम्पोटेंट आप सभी लोग को समझ गए कि नहीं। आइडेंटिटी के अलावा भी बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, आप खोज सकते हो, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे खोजना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। आपको चेक करने के लिए वही है कि आप क्या कर सकते हो उसके लिए, कोई भी एक जनरली ए डॉट ए करके देख लेना किसी भी मैट्रिक्स को, अगर वो करने पर आ रहा है तो समझ जाना वो आइडेंटिटी बन जाएगा, ठीक है। हाँ अगर आपको 2 बाई 2 का है, ठीक है, चलो लास्ट वाले से ही अगर मैं बता दूं, लास्ट इन्हीं दोनों से अगर रिलेशन निकालना चाहते हो तो रिलेशन निकालो, देखो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी सी। ए स्क्वायर प्लस बी सी किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए। तो इससे बी सी की वैल्यू क्या मिल गई, ए माइनस ए स्क्वायर हो गई। बी सी यानी कि बी और सी का गुणा करोगे, बी और सी का गुणा करोगे तो ए माइनस ए स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, ठीक है। हम्म हम्म। उसके बाद ए डी प्लस बी डी किसके बराबर आना चाहिए, ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। ए डी प्लस बी सी किसके बराबर आना चाहिए, देख लो यहां से, ए डी, सॉरी ए बी है क्या, ए बी प्लस बी डी बराबर आना चाहिए बी के, ए बी और बी डी, ए बी प्लस बी डी बराबर आना चाहिए बी के, ये था। तो ऐसे और भी निकाल सकते हो, जो जो दिया हुआ है वो सारे निकाल लो, ठीक है। यानी कि ये कर सकते हैं। एक तो ये इक्वेशन हो गया, तीसरा इक्वेशन क्या है चेक करो। थर्ड इक्वेशन क्या मिलेगा, ए सी प्लस सी डी बराबर सी आना चाहिए, ए सी प्लस सी डी बराबर सी आना चाहिए, तीसरा इक्वेशन। लास्ट चौथा इक्वेशन क्या है, देखो चौथा इक्वेशन है
बी सी प्लस डी स्क्वायर, बी सी प्लस डी स्क्वायर बराबर आना चाहिए डी के। ठीक है, चेक कर ले, बी सी प्लस डी स्क्वायर बराबर आना चाहिए डी के। तो यहां से फिर बी सी बराबर क्या मिलेगा बच्चों बताओ, डी माइनस डी स्क्वायर मिलेगा। तो बी सी की वैल्यू ये भी, बी सी की वैल्यू ये भी है, ये दोनों इक्वल हो गया। तो क्या समझ में आ रहा है? तो ये देखो, ये चौथा इक्वेशन है, ध्यान से देखते जाओ, एक एक रिलेशन अच्छे से समझो। अगर मैं पकड़ूं सेकंड इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से देखूं, ए डी ए बी प्लस बी डी, इसको इस साइड लाओगे माइनस बी बराबर 0 बनेगा। सम में से देखो बी कॉमन निकल जाएगा, बी जब आप कॉमन ले रहे हो तो क्या मिल रहा है, ए प्लस डी माइनस 1 बराबर 0। तो इससे क्या समझ में आता है, दिस इंप्लाइज बी की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या फिर ए प्लस डी का मान -1 होना चाहिए। यानी कि डायगोनल को जोड़ने पे आंसर -1 आना चाहिए। डायगोनल को जोड़ने पर आंसर, ए और डी कहाँ है बच्चों, ए और डी कहाँ है, डायगोनल एलिमेंट है ना, ए और डी डायगोनल है, दोनों को ऐड करने पर आंसर -1 आना चाहिए। या फिर इसको जो जो है 1 माइनस ए बोल सकते हो, ऐसा भी, उसमें एक कम कर दो। अगर मैं बोलूं यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लो तो -1 माइनस ए बोल सकते हो आप, ऐसा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है? अच्छा हाँ, एक चीज और, ये इधर पॉजिटिव है तो निगेटिव है तो -1 है, तो ये बराबर 0, यहाँ से -1 उधर जाएगा, पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस ए, यानी कि डी की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस ए। या फिर आप बोल सकते हो दोनों को जोड़ने पर 1 आना चाहिए। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया? मतलब डायगोनल एलिमेंट का सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तब बन पाएगा। और बी की वैल्यू को क्या होनी पड़ेगी, या तो 0 रखो, या तो बी को 0 रखो, या डायगोनल को सम करो। अच्छा, यहां से अगर हम बात करें तो भी क्या मिलेगा, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर अगर मैं बोलूं तीसरे से देखा जाए, तो थर्ड से भी क्या मिलेगा, ए सी प्लस सी डी माइनस सी इक्वल 0। यहां से भी सी कॉमन निकलेगा तो क्या मिलेगा, ए प्लस डी -1 बराबर 0। यहाँ से भी सी की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, या फिर ए प्लस डी का सम 1 ही आया, तो रिलेशन तो वही आया, ए और डी डायगोनल का सम किसी भी केस पे 1 ही होना चाहिए। फिर या तो सी को 0 रख दो, या तो बी को 0 रख दो। अच्छा, अब इसके बेस पे कोई एग्जांपल सोचो कैसा होना चाहिए, अब बोलो। अब ए अगर 2 बाई 2 का मैट्रिक्स ले रहे हो तो कैसा रख रहे हो? अगर आप यहाँ 4 रख रहे हो तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा बताओ, 5 डालना पड़ेगा, -5 डालना पड़ेगा, नहीं, क्या डालना पड़ेगा, दोनों को जोड़ने पर आंसर 1 आना चाहिए। तो 1 आना चाहिए मतलब -4 लिखना पड़ेगा। ये देखो डायगोनल का सम तो 1 आएगा, 5 और 5 4 करोगे तो -1 आएगा, सॉरी 1 आएगा। डायगोनल का सम तो 1 आना चाहिए। दूसरा, और बी को 0 रखो या फिर सी को 0 रखो, तो बी कहाँ होता है, यहाँ पर या फिर यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं वहां रख दूं, बी के जगह 0 रख दें, चेक कर लेते हैं। अगर मैंने यहाँ 0 पुट कर दिया और यहाँ पर कोई भी नंबर डाल दिया तो क्या ये बन पाएगा, देखते हैं। ए स्क्वायर की दोनों 0 होना पड़ेगा, आइए देखते हैं। ए स्क्वायर मतलब ए डॉट ए, यानी कि -4035, इसका गुणा इसी से करो, -4035। तो 2 बाई 2 के लिए तो काफी आराम से निकल जाएगा, -4 इंटू 4 प्लस का 16, 0 इंटू 3 0 हो गया, -4 इंटू 0 0, 0 इंटू 5 0, यहाँ 0 ही मिलने वाला है। 3 इंटू 4 माइनस का 12, 5 इंटू 3 प्लस का 5 दिया 15, ठीक है। और यहाँ पर 3 इंटू 0 0, 5 इंटू 5 25। अच्छा, ठीक है। तो फिर देखे तो क्या मिलेगा बोलो, क्या बन रहा है, ए बनेगा 16 0, 16 इंटू 0। अच्छा, ये भी तो देखना पड़ेगा ना, ए डॉट ए, ए क्या लिखे हो आप, ए प्लस डी इक्वल 1 होगा। तो हाँ, वही तो लिखा हूँ क्या मैं भी, ए प्लस डी बराबर 1, ए प्लस डी बराबर 1, ए प्लस डी बराबर 1। और ए और डी कहाँ होता है, ए बी सी डी, ये डायगोनल का सम 1 होना चाहिए। 1 आ रहा है क्या ना, 5 और -4, 1 तो आ रहा है क्या, डायगोनल का सम तो 1 हो गया।
बस थोड़ा सा और है, इसको वेरीफाई कर लो, हो जाएगा काम। अच्छा, एक और केस था ना, देखो ये डायगोनल में देखो ए सी और सी डी, ये भी चेक कर लो ना, ए सी और अच्छा बी सी के बारे में देखते हैं, बी सी बराबर क्या है चेक कर लो। बी से सी बराबर क्या है, देखो ए माइनस ए स्क्वायर रखना है, यही तो अपन गलती कर रहे हैं। बी सी की वैल्यू या तो ए माइनस ए स्क्वायर रखना है या तो डी माइनस डी स्क्वायर करना है। तो मतलब यहाँ पर वो नंबर आएगा बी सी, कौन होता है बी सी, ये दोनों का गुणा करने पर। तो बी सी की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू अगर आपने -4 लिया तो -4 माइनस फिर -4 का स्क्वायर रखना है। तो कितना आएगा, -4 -4 × 16, तो 16×4 = 20, ये जो है -20 रखना पड़ेगा आपको। बीसी की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, दोनों का प्रोडक्ट करने पे 20 आना चाहिए बीसी की वैल्यू। बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो वही चीज बता रहा हूँ, उसके जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, दोनों का प्रोडक्ट करने पे 20 आना चाहिए। यहाँ पर भी आपको ऐसा नंबर सोचो कि या तो जीरो रखो, अदरवाइज ऐसा बीसी की वैल्यू निकालना पड़ेगा ए माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 रख दो, 5×4 = 20, मतलब कि -20 आना चाहिए, तो -4 माइनस 10×2 = 20। अभी भी तो हो रहा है क्या, देखो 10 × 2 करोगे -20 आ रहा है, चेक करते हैं इसमें, -2 और 10 में, -2 और 10 में चेक करके देखो आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा होगा तो ये बन जाएगा। -4 × 4 कितना होगा, प्लस का 16, फिर प्लस 10 × 2, 10×2 = 20, विथ माइनस में आया। -4 × 10 -40, +10 × 5 50, 2 × 4 -4, 2 × -4 करोगे तो 8, 5×2 = 10 आया। 2 × 5 = 2 × 10 = -20 +25, चेक करके देखो। 16 में से 16 गया -4, 50 में से 40 गया 10, 10 में से 8 गया -2, 20 में से 25 में से 20 गया 5, आया कि नहीं आया, चेक करो, बताओ। आ गया। तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा, बीसी की वैल्यू ऐसे निकालनी पड़ेगी। बीसी की वैल्यू कैसे रखनी पड़ेगी, बीसी की वैल्यू निकलेगी 4, ये वाला रूल लगाया हूं मैं, बीसी की वैल्यू ए मालूम है, ए माइनस ए स्क्वायर कर दो, या तो डी माइनस डी स्क्वायर करो, या तो 5 - 5 का स्क्वायर। तो 5 - 25, 25 में या तो 30 रखता या तो 20 रखता, और दोनों का प्रोडक्ट करने पे या तो दोनों को जीरो रखना पड़ेगा, या तो दोनों को जीरो रखना पड़ेगा भाई, तब काम बनेगा। तो वो काम करना नहीं है अपन को, दूसरा बिना नॉन जीरो वाले खोज रहे हैं, तो ऐसे के लिए आप ये भी कर सकते हो। इन चारों केस को सेटिस्फाई करने वाला जो मिल जाए इक्वेशन, वही काम बनेगा भाई, देख लो। ठीक है, तो ऐसे खोजना पड़ेगा। ये है कि ट्रिक इसका यही है, सबसे मेन ज्यादा ट्रिक क्या है बोलो, सबसे अच्छा ट्रिक यही कि जो भी अब देखो, आपको बनाना नहीं है एग्जाम में, आपको खुद को नहीं बनाना है, सामने वाले ने दिया होगा उसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने का ट्रिक क्या है कि इसको जोड़ के देखो, हाँ 1 आना चाहिए, आ रहा है, ठीक है। इसका प्रोडक्ट जो है, इसका स्क्वायर माइनस क्या होता है, ये वाला माइनस इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, या तो 5 का स्क्वायर माइनस, देख लो चेक कर लो कि दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब बीसी की दो केस है, बीसी की वैल्यू या तो ए माइनस ए स्क्वायर होगी, या तो बीसी की वैल्यू डी माइनस डी स्क्वायर होगा। ये चीज आपको चेक करना पड़ेगा एग्जाम में। एग्जाम हॉल में अगर आपको चेक करना है कि अगर सामने वाले ने मेरे को देख दे रहा है, और तो कौन सा मैट्रिक्स,
आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स है कि नहीं, तो आप इनको ऐड करके देखो। पहले इनको ऐड करने पर आंसर 1 आ रहा है, ठीक है, पहला केस हो गया। दूसरा, इनका प्रोडक्ट करो, कितना आ रहा है -20, तो -20 चेक करो क्या -4 का स्क्वायर का है के बराबर है, या फिर -5 -5 का स्क्वायर के बराबर है। अगर दोनों में से कोई भी एक हो गया तो आपका केस बन जाएगा और डायरेक्ट बोल दोगे कि हाँ भाई वो कौन सा मैट्रिक्स है, आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स है। समझ में आई बात कि नहीं आई, जल्दी बोलो। आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स सभी बच्चों को क्लियर हो गया, कैसे वेरीफाई करना है? बोलो। मतलब अगर मैं सामने वाले को दे दूं ए बराबर, बताओ ये आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स है कि नहीं, मैं अपने मन से दे रहा हूं, यहाँ पर 3, यहाँ पर लिख दिया -3 या -2 लिख दिया, ठीक है, तो मुझे पता चल गया। अब 3 -3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 3 -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 -9, 3 -9 मतलब कितना हो गया? -6। -6 लाने के लिए मैं यहाँ पर 2 × 3 कर दिया, या फिर 6 1 ले लिया, -6 1 डाल दिया। अब चेक कर लो ये कौन सा मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा ये जो है आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगा। क्यों? इनको ऐड करोगे, 3 -2 को ऐड करोगे 1 आ रहा है, इनका प्रोडक्ट जो है इसके स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस इसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है। -6 कहीं ना कहीं 3 -9 के बराबर है, 3 -3 का स्क्वायर के बराबर है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स बनने वाला है? ये आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स बनेगा। अब आपको काम है इसको रफली चेक करना। मैंने एक एग्जांपल दे दिया है, चेक करो कि a.a² निकाल के चेक करो क्या a बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये आपका काम है चेक करना, ये है होमवर्क। बात आई समझ में सभी बच्चों को कि नहीं? जल्दी बोलो। आ गया सभी बच्चों को समझ में? अच्छा, a बराबर अगर मैं लिख दूं 3 -2 0 0 लिख दिया। अब चेक करके देखो a² बताओ कितना आएगा, कौन बता सकता है? a² करोगे कितना आएगा? 3 3 9, फिर 0 है ना, तो कितना मिलेगा यहाँ से? 3 0 0 -2, दोनों को 0 रखोगे तो नहीं, उसने केस तो दिया हुआ है बट आएगा नहीं, है ना। 3 × 3 9, ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0, दोनों को 0 नहीं रखना पड़ेगा, मतलब वो केस और है। एक केस और, ये 4 केस बन सकते हैं, या तो किसी एक को 0 रखना पड़ेगा, वो केस में जब एक की वैल्यू को 0 होगी, इन केस एक की वैल्यू को 0 रखना पड़ेगा, यहाँ पर 0 रखना पड़ेगा, तब बन पाएगा। तो एक तो वाला मैच, क्योंकि ये चारों केस आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ये देखो, अगर बी को 0 रख रहे हैं तो फिर a+d बराबर ये या ये हो, मतलब फिर अगर हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, a+d बराबर 1 0 रख रहे हैं, अगर आप उसको 1 नहीं रख रहे तो फिर b को 0 रखना पड़ेगा। ये है स्टेटमेंट, यही कहता है कि अगर ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं है तो b को 0 रखोगे, 1 है तो ये हटाओगे। जो 0 वाला आप बात कर रहे हो वो यही केस है। इन दोनों में से कोई एक केस होना चाहिए ना, तब तो अब तक हमने इधर वाला 1 1 डायगोनल पे 1 वाला चला रहा था। अगर आप डायगोनल पे 1 वाला नहीं चला रहे हो तो फिर b को क्या रखना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा। बात समझ में आई? ट्राई करोगे बन जाएगा, 2 4 एग्जाम्पल आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। चलिए ठीक है, इतना कर लो, बाकी चीजें जो है नई क्लास में करेंगे। चलिए ठीक है। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।
चलिए ठीक है, जय श्री राम एंड गुड नाइट। चलिए ठीक है।